हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ जेनिक्स में। अंकगणित में हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में हम अंकों के प्रकार पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अंकों के मान, वैल्यू ऑफ डिजिट्स। अंकों के मान दो तरह के होते हैं, एक होता है जातीय मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। पहला देखते हैं जातीय मान, जिसे वास्तविक मान या शुद्ध मान भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे फेस वैल्यू कहा जाता है। जातीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना वास्तविक मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। यानी जातीय मान में अंक के स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जातीय मान कभी भी नहीं बदलता है, 0 से 9 तक हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। 7324 में 3 का जातीय मान क्या होगा? 3, और 2 का जातीय मान होगा 2। अर्थात अंक किसी भी स्थान पर हो, अंक में स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो अंक होगा वही उसका जातीय मान होगा। जैसे 7 का जातीय मान 7 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा। दूसरा है स्थानीय मान, इंग्लिश में इसे प्लेस वैल्यू कहा जाता है। वह मान जो अंक के वास्तविक मान को न दर्शाकर संख्या में उसके स्थान को दर्शाता है, क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। जातीय मान में स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन स्थानीय मान संख्या में अंक के स्थान को दर्शाएगा, अर्थात इसमें स्थान का फर्क पड़ेगा। अंक के स्थान के अनुसार बदलता रहता है। स्थानीय मान अंक के स्थान के अनुसार बदलता है। किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान अलग अलग होता है। स्थानीय मान हमेशा 1, 10, 100 का गुणज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। 2325 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकाल के देखेंगे। 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। सबसे पहले 5 इकाई के स्थान पर है, तो 5 को किससे इंटू करेंगे? इकाई का मतलब 1, अर्थात 1 से इंटू करेंगे, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 होगा। 2 दहाई के स्थान पर है, तो 2 को किससे इंटू करेंगे? दहाई का मतलब 10, तो 2 को 10 से इंटू करेंगे, तो 2 का स्थानीय मान कितना आएगा? 20 आएगा। इसी तरह 3 सैकड़े के स्थान पर है, तो 3 को 100 से इंटू करेंगे, तो 3 का स्थानीय मान होगा 300। इसी तरीके से 2 कौन से स्थान पर है? 1000वें स्थान पर है, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2000। संख्या में सभी अंकों के स्थानीय मानों का योगफल संख्या के बराबर होता है। अगर 5, 20, 300 और 2000 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2325 आएगा। अब हम देखते हैं भाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। संख्याओं को भाग देने के लिए कुछ नियम है जिनको यूज करके हम जल्दी से भाग की संक्रिया पूरी कर सकते हैं। 2 से भाग देने का नियम देखते हैं। अगर कोई इकाई अंक सम है, यानी 2, 4, 6, 8 में से कोई है, या फिर 0 है, तो उस संख्या में 2 का पूरी बार भाग जाएगा। 3 से भाग देने का नियम है, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। 12456 है, इसमें 1 + 2 + 4 + 5 + 6 करेंगे तो कितना आएंगे? 18 आएंगे। और 18 में 3 का भाग जाता है 6 बार, तो 18 3 से पूरी बार विभाजित होगी, तो संख्या 12456 भी 3 से विभाजित होगी। अब 4 से भाग देने का नियम देखते हैं। जब संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। 3,17,812, इसमें अंतिम 2 अंक कौन से हैं? 12। 12 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 12 में 4 का भाग पूरी बार चला गया, इसलिए हम कहेंगे कि 3,17,812 भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखते हैं 5 से भाग देने का नियम। अगर इकाई अंक 0 है या 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 555, 75, 11,230, ये सभी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6 से भाग देने का नियम है, जब संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे 78 है, इसमें इकाई अंक सम है 8 है,
तो ये 2 से विभाजित होगी। और 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 आएंगे। 15 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 78 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होने के कारण 78 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखते हैं 7 का भाजकता का नियम। 7 का भाजकता का नियम वैसे पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि इसकी ट्रिक्स इतनी लेंथी है कि जितने टाइम में हम ये ट्रिक्स का यूज़ करेंगे उतने टाइम में हम डायरेक्ट 7 से भाग देकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए पढ़ना ज़रूरी है। इसमें 2 तरह की ट्रिक्स है। एक ट्रिक है छोटी संख्या के लिए और दूसरी है बड़ी संख्या के लिए। छोटी संख्या के लिए देखते हैं, इकाई अंक के 2 गुने को शेष बची संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या में 7 का भाग जाता है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 245 हमारी संख्या है। अब इसमें इकाई अंक क्या है 5, इकाई अंक का 2 गुना कर देंगे 2 × 5 और बची संख्या में से घटा देंगे। बची संख्या क्या है 5 के अलावा क्या है 24, तो 24 में से इकाई अंक का 2 गुना घटाएंगे तो 24 इकाई अंक का 2 गुना -10 कर देंगे। 24 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा। अब बची संख्या में 7 का भाग देंगे, 14 में 7 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, पूर्णतः विभाजित है। 14 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए हम कहेंगे कि 245 भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखते हैं बड़ी संख्या के लिए। 1 -2 -3 -1 2 3, इस क्रम को हमें ध्यान रखना है बड़ी संख्या के लिए। इस क्रम को दी गई संख्या के बाईं ओर से अंकों के नीचे लिखते हैं। उसके बाद अंकों का आपस में गुणनफल लिखते हैं। प्राप्त गुणनफल के सभी अंकों का योगफल ज्ञात करने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, 20,13,984 हमारी संख्या है। इसके नीचे इस क्रम को लिखेंगे, बाएं ओर से शुरू करेंगे तो 2 के नीचे लिखेंगे 1, 0 के नीचे लिखेंगे -2, 1 के नीचे -3, 3 के नीचे -1, 9 के नीचे 2, 8 के नीचे 3 और 4 के नीचे 1 लिखेंगे। अब इनको गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 1 से गुणा किया, 4 को 1 से गुणा किया तो कितना आया 4 आया। 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 आएगा। 1 को -3 से गुणा करेंगे तो भी -3 आएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही आता है। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 + 0 + -3 + -3 + 18 + 24 + 4, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। 42 में 7 का भाग देकर देखेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 42 में 7 का पूरी बार भाग जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 20,13,984 में भी 7 का पूरी बार भाग जाएगा। अब 8 से भाग देने का नियम देखते हैं। संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, 23,376 में अंतिम 3 अंक कौन से 376। 376 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 47 बार जाएगा, इसलिए 23,376 पे 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 से भाग देने का नियम देखते हैं। अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2457 में अंकों का योग कितना आया 18 आया। 18 में 9 का भाग जाता है 2 बार, इसलिए 2457 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। 10 से भाग देने का नियम देखते हैं। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 220 हो गया, 2,50,320 हो गया। जितनी भी संख्याओं में इकाई अंक 0 होगा वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 से भाग देने का नियम देखते हैं।
जब संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या फिर 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। 71,27,362। इसमें सम स्थान कौन कौन से हैं? दूसरा स्थान, चौथा स्थान और छठा स्थान। दूसरे स्थान पर क्या है? 6 है, चौथे स्थान पर है 7 और छठे स्थान पर है 1। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? 14 आएंगे। अब विषम स्थान के अंकों का योग देखते हैं। विषम स्थान कौन कौन सा है? पहला, तीसरा, पांचवा और 7वां। पहले स्थान पर है 2, तीसरे स्थान पर है 3, पांचवें स्थान पर है 2 और 7वें स्थान पर है 7। इन सबको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? यहाँ भी 14 आएंगे। तो 14 को 14 में से घटाएंगे। सम स्थानों का अंकों का योग विषम स्थानों का अंकों का योग में से घटाएंगे तो कितना आया? 0 आया। अब नियम क्या कहता है हमारा? अगर अंतर 0 है या 11 से विभाजित है तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। यहाँ पर हमारा अंतर 0 है तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 12 से भाग देने का नियम देखते हैं। जब संख्या 3 और 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। 132। 3 से विभाजित का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग करके देखते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 में 3 का भाग जाता है 2 बार तो संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। अब 4 से भाजकता का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 32 में 4 का भाग देखकर देखेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब संख्या 3 और 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 13 से भाग देने का नियम है। संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 13 से विभाजित है तो संख्या भी 13 से विभाजित होगी। यह प्रक्रिया तब तक दोहरा सकते हैं जब तक हमें छोटी संख्या प्राप्त नहीं हो जाती। एग्जाम्पल से समझते हैं। 689 हमारी संख्या है। सबसे पहले संख्या के इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक कौन सा है? 9 है। इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 36 आया। अब प्राप्त गुणनफल में बची हुई संख्या यानी 68 जोड़ देंगे तो 68 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 104 आएगा। अभी भी हमें छोटी संख्या प्राप्त नहीं हुई इसलिए इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। अब हमारी संख्या कौन सी हो गई? 104 हो गई। अब 104 में इकाई अंक क्या है? 4। इकाई अंक को 4 से गुणा करेंगे यानी 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। अब बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। बची हुई संख्या कितनी है? 10 है। 10 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। 26 हमें छोटी संख्या प्राप्त हो गई। अब इसमें 13 का भाग देंगे तो 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 104 में 13 का भाग पूरी बार जा रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि 689 में भी 13 का भाग पूरी बार जाएगा। चौदह से भाग देने का नियम क्या है? जब संख्या 2 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या 14 से भी पूर्णतः विभाजित हो। 15 से भाग देने का नियम देखते हैं। जब संख्या 3 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी तो संख्या 15 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब 25 से भाग देने का नियम देखते हैं। जब संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 25 से विभाजित हो तो संख्या 25 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 1200। 1200 में अंतिम 2 अंक 0 है तो यह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपकी संख्या पद्धति का पार्ट 3 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं संख्या पद्धति के पार्ट 4 के साथ।